नमस्कार दोस्तों, दुनिया के अजीब रहस्यों में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि नील नदी कहाँ से होकर गुजरती है, इसका क्या इतिहास रहा है और ये कौन कौन से देशों में जाती है। तो दोस्तों, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। मिस्र की भाषा में नील को इतेरू कहते हैं। इसका अर्थ होता है महान नदी। यह नदी विक्टोरिया झील से शुरू होती है और अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरते हुए भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी लगभग 11 देशों से होकर गुजरती है। इस नदी का मिस्र सभ्यता में विशेष योगदान रहा है। जहां भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता है, उसी प्रकार मिस्र की सबसे प्राचीनतम और दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और यह कई बड़े बड़े ऐतिहासिक नगर इसके आसपास बसे हुए हैं। यह नदी करीब 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी जैसे कई देश शामिल हैं। इस नदी की 2 सहायक नदियां भी हैं जो सफ़ेद नील और नीली नील के नाम से जानी जाती है। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताएं भी इसी नदी के किनारे काफ़ी फली फूली है। इस नदी ने ही मिस्र के समाज में काफ़ी सभ्यता फैलाई है, क्योंकि उस समय यह नदी ही लोगों के आवागमन का मुख्य साधन हुआ करती थी। भोजन, परिवहन और घर बनाने के लिए सामान से लेकर हर अन्य चीज़ इस नदी के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती थी। नील नदी के किनारे बसे हुए कई आधुनिक शहर। प्राचीन समय में यह नदी लोगों को इमारतें बनाने का काफ़ी सामान उपलब्ध कराती थी। इस नदी की गीली मिट्टी से लोग घर बनाते थे और किनारों पर स्थित पहाड़ियों से चूना पत्थर और बलुआ पत्थर प्राप्त करते थे। मिस्र समेत अफ्रीका के कई प्राचीन और आधुनिक शहर नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसकी वजह से इस नदी को परिवहन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर छोटी और बड़ी नावें इस नदी में लगातार सामान्य की धुलियाएँ करती रहती है। सितंबर माह में बढ़ जाता है जल स्तर। प्राचीन मिस्र 2 भागों में विभक्त है, एक ऊपरी मिस्र और दूसरा है निचली या निचला मिस्र। ये नदी ऊपरी हिस्से से लेकर निचले हिस्से पर जाकर ख़त्म होती है। यह इस जगह की लाइफलाइन भी है। नील नदी की भूमि बेहद ही उपजाऊ है। ज़्यादातर इलाके रेतीला होने के कारण इसकी उपजाऊ भूमि पर कई प्रकार की फसल उगाई जाती है, जिनमें गेहूँ, पटसन अत्यधिक कई अच्छी उपजाऊ योग्य फसलें शामिल हैं। हर साल सितंबर के महीने में इस नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भीषण बाढ़ आ जाती है। भले ही शुरुआत में बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इसकी वजह से उपजाऊ काली मिट्टी की एक नई सतह बिछ जाती है, जो कि काफ़ी लाभदायक होती है। यहाँ के लोग इसे नील नदी का तोहफा भी मानते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ बना रहना चाहोगे।